भगवान पर विवादित ट्वीट किया और अब देश के लोकतंत्र पर सवाल उठाए हैं। अब ट्वीट किया है कि भारत कभी हिंदुत्व नहीं हो सकता, जिस पर अब सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने हमला किया है और कहा है हिंदू आस्था पर प्रहार संयोग नहीं प्रयोग है। कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल डीएनए तो हमेशा हिंदू विरोध और हिंदू अपमान का ही रहा है, क्योंकि उनको चलानी है वोट बैंक की दुकान। बता दें कि काली फिल्म के पोस्टर पर धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोपों को लेकर दिल्ली और यूपी में उनके खिलाफ पहले ही एफआईआर दर्ज हो गई है। लीना ने 2 जुलाई को काली फिल्म का पोस्टर सोशल मीडिया पर साझा किया था। इस पोस्टर में मां काली का रूप धारण किए महिला को धूम्रपान करते दिखाया गया है। नमस्कार, जी न्यूज में आप सबका बहुत स्वागत है। मेरा नाम है प्रीति दहिया और 3 बजे के इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फिल्म काली की डायरेक्टर लीना से जुड़ी एक खबर के साथ। अब लीना ने एक और नया विवादित ट्वीट किया है। लीना का कहना है कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। विरोध प्रदर्शन पर सवाल उठाते हुए लीना ने इसके लिए बीजेपी और आरएसएस पर भी हमला बोल दिया है। लीना ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बीजेपी की पैरोल वाली ट्रोल आर्मी को पता नहीं है कि थिएटर कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे मौज मस्ती करते हैं। ये उन्होंने लिखा एक तस्वीर के साथ और उस तस्वीर को आगे एक्सप्लेन करते हुए लीना कहती है कि तस्वीर मेरी फिल्म से नहीं है, ये तस्वीर रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे संघ परिवार अपनी नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहता है। हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। नया ट्वीट आया है फिल्म मेकर लीना का। काली फिल्म के पोस्टर से जुड़ा विवाद अभी शांत भी नहीं हुआ था कि कुछ और विवादित ट्वीट कर दिए हैं लीना ने आज और एक तरह से अटैक बोला है बीजेपी पर भी और आरएसएस पर भी और कहा है कि कहीं ना कहीं अपनी ट्रोल आर्मी से जो लोग मुझे घेरने की कोशिश कर रहे हैं वो आर्टिस्टिक फ्रीडम नहीं जानते, किस तरह से जो है थिएटर आर्टिस्ट अपना काम करते हैं। ये वो तस्वीर है जो लीना ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी को पता नहीं है कि थिएटर कलाकार अपने प्रदर्शन के बाद कैसे मौज मस्ती करते हैं। ये तस्वीर वो साफ कर रही है कि मेरी किसी फिल्म से नहीं है, लेकिन ये तस्वीर रोजमर्रा के ग्रामीण भारत से है, जिसे संघ परिवार अपनी नफरत और धार्मिक कट्टरता से नष्ट करना चाहता है। साथ ही लीना ने इस ट्वीट की आखिरी लाइन में यह भी लिखा है कि हिंदुत्व कभी भारत नहीं बन सकता। तो देखिए, काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद के बीच डायरेक्टर लीना ने एक और ट्वीट किया और इस फोटो में उन्होंने दिखाया भगवान शिव और मां पार्वती का रोल कर रहे 2 एक्टर्स को जो धूम्रपान कर रहे हैं और इसके चलते एक नया विवाद शुरू हो गया है। जो दूसरी तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं वो बताती है कि इससे पहले भी काली फिल्म के पोस्टर पर विवाद छिड़ा हुआ है और पोस्टर में मां काली को सिगरेट पीते दिखाया गया था। पीछे LGBTQ कम्युनिटी का झंडा भी नजर आ रहा था उस पोस्टर में। साथ ही फिल्म को लेकर बढ़ते विवाद के बीच काली के डायरेक्टर लीना पर कार्रवाई की मांग अब तेज हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि मतदाता की ताली इसलिए आस्था को गाली, यानी कि किसी एक समुदाय से तालियां मिले इसीलिए लोगों की आस्था को आहत किया जा रहा है। तो एक के बाद एक जो ये विवाद शुरू हुआ है काली फिल्म के पोस्टर से, उसके बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले काली पोस्टर पर विवाद सामने आया और आज भगवान शिव और पार्वती का भी अपमान का मामला सामने आ रहा है। अपमान सबसे बड़े लोकतंत्र पर भी तंज कसते हुए किया है लीना ने और साथ ही ये भी कहा है कि देश बना नफरत की मशीन, ऐसे भड़काऊ ट्वीट भी कर रही है लीना और साथ ही ये भी कह रही है कि देश में डर लगता है। और क्या उकसाने वाले ट्वीट आए हैं लीना की तरफ से। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुत्व भारत नहीं बन सकता। बीजेपी और आरएसएस पर भी अटैक करते हुए उन्होंने अपने ट्वीट लिखे हैं आज। पहले भगवान का अपमान और अब देश विरोधी बयान भी कहीं ना कहीं देती नजर आ रही है फिल्म मेकर लीना, जब वो कहती हैं कि अब भारत जो है वो नफरत की मशीन बनता जा रहा है। तो देखिए, काली फिल्म पर जारी विवाद के बीच मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एमपी सरकार डायरेक्टर लीना मणिमेखलाई के लिए लुकआउट सर्कुलर जारी करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखने वाली है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में आकर ये काम किया जा रहा है। फिल्म काली को लेकर विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। गृहमंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहले मां काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया, अब एक नया फोटो वायरल किया जा रहा है मणि
लीना मणिमेकलाई ने पोस्ट किया है, जिसमें शंकर पार्वती बीड़ी सिगरेट पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये जानबूझ के कर रही हैं, सस्ती लोकप्रियता को कर रही हैं, या विकृत मानसिकता से कर रही हैं, या टुकड़े टुकड़े गैंग के बहकावे में कर रही हैं। हर बार एक समानता आप देख रहे होंगे, सिर्फ हिंदू धनी टारगेट पे है, किसी दूसरे धर्म को नहीं कर रही। इसका मतलब स्पष्ट है कि सोची समझी साजिश है हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात करने की। आज हमने तय किया है कि केंद्र को लुकआउट सर्कुलर के लिए हम लिखने वाले हैं, एलओसी के लिए लिखने वाले हैं, इन पर कार्रवाई को भी लिखने वाले हैं, हम ट्विटर को भी लिखने वाले हैं आज कि जिस तरह से ट्विटर का टूल के रूप में उपयोग हो रहा है, वो भी हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए, बहुसंख्यक की भावनाओं को आहत करने के लिए ट्विटर को भी इस पे एक्शन लेना चाहिए, विचार करना चाहिए, स्क्रीनिंग करना चाहिए। सर, एमपी में एफआईआर हो गई है लीना मणिमेकलाई पर भी और टीएमसी सांसद पर भी, अब आगे क्या कार्रवाई? आगे कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी दोनों पर। महुआ मोइत्रा समर्थन करती हैं, अन्य जो राजनीतिक दल हैं वो इसके विरोध में नहीं बोलते हैं। ममता दीदी भी कांग्रेस की सच्ची उपासक हैं, महुआ जी पर कार्रवाई करें। कैसी ब्राह्मण है कि देवताओं के अपमान कर रही हैं उनकी सांसद, और वो खामोश है। देखिए, राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिखेगी जिसमें लुकआउट नोटिस जारी करने की मांग की जाएगी। इसके साथ ही ट्विटर को भी पत्र लिखा जाएगा। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। तो मध्य प्रदेश सरकार अपना मन बना चुकी है कड़ी कार्रवाई करने का, लेकिन जहां तक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर लीना का सवाल है, तो पहले उनकी फिल्म काली के पोस्टर पर विवाद हुआ, फिर हिंदू देवी देवताओं पर विवादित ट्वीट करने वाली ये फिल्म डायरेक्टर लीना ने एक और विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने अब लिखा है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र सबसे बड़ी नफरत की मशीन बन गया है। लीना ने लिखा कि उन्हें सेंसर करने की कोशिश की जा रही है और वो इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। अपने विवादित ट्वीट्स में कुछ और ऐड करते हुए लीना कह रही हैं कि देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र अब नफरत की मशीन बनता जा रहा है और वो खुद को कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। साथ ही लीना ने कहा है कि उन्हें सेंसर करने की कोशिश हो रही है। इससे पहले के जो ट्वीट्स थे उसमें लीना ने यह भी कहा था कि बीजेपी की ट्रोल आर्मी इस तरह से उन पर दबाव बना रही है और क्रिएटिव फ्रीडम एक फिल्म मेकर की, उस पर भी उसको लेकर भी चिंता जताई लीना ने। तो देखिए, फिल्म मेकर लीना के ट्वीट्स के बाद अब सियासी घमासान यहां छिड़ा हुआ है। लगातार हर तरह की पॉलिटिकल रिएक्शंस आ रहे हैं। सुनिए राशिद अलवी और शहजाद पूनावाला ने क्या कहा। इस देश में किसी को धर्म पे उंगली उठाने का हक नहीं, देवी देवताओं पर, प्रॉफिट पर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने गिरेबान में झांक कर क्यों नहीं देखती है। नुपुर शर्मा जिसने पूरी दुनिया के अंदर आफत खड़ी कर दी, उसको गिरफ्तार करने की बजाय आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आप आंखें बंद कर ली आपने। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा, आपने ठीक किया एफआईआर दर्ज करके, लेकिन क्या नुपुर शर्मा के खिलाफ एफआईआर की है आपने? क्या आप उसको टॉलरेट करेंगे? आपने ठीक कहा है कि तमाम धर्मों का सम्मान होना चाहिए, उसके खिलाफ भी एफआईआर कीजिए मध्य प्रदेश में और उसको गिरफ्तार कीजिए। कांग्रेस पार्टी का ओरिजिनल डीएनए तो हमेशा हिंदू विरोध और हिंदू अपमान का ही रहा है, क्योंकि उनको चलानी है वोट बैंक की दुकान। इसलिए करो हिंदुओं का अपमान, चाहे वो श्री राम के अस्तित्व को नकारना हो, चाहे राम मंदिर को लटकाना अटकाना भटकाना हो, चाहे हिंदुत्व को आईसिस और बोको हराम के साथ तुलना करनी हो। तो ये तो है पॉलिटिकल रिएक्शन, सियासी संग्राम एक तरफ, लेकिन जिस तरह के विवादित ट्वीट्स आज सामने आए हैं उनसे जुड़े जी न्यूज कुछ सवाल खड़े कर रहा है। आइए वो सवाल हम आपको भी बता देते हैं। सबसे पहले, भगवान और अब देश का अपमान क्यों? ये सवाल हम पूछ रहे हैं फिल्म डायरेक्टर लीना से भी। पहले उन्होंने काली मां के पोस्टर से जो विवाद शुरू किया था, अब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि देश के अपमान की तरफ जा रहा है। हिंदू देवी देवताओं के अपमान की आजादी आखिर कब तक और क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर ये आजादी क्यों? पहले अपमान, अब डर का ड्रामा, क्योंकि अपने ट्वीट्स में लीना लिख रही हैं कि वो कहीं पर भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। आस्था का अपमान किया जाता है, अभिव्यक्ति की क्या आजादी है आस्था की अपमान करने के साथ साथ? लीना की जो हेट लीला के पीछे आखिर कौन है? ये जिस तरह के विवादित ट्वीट्स एक के बाद एक आ रहे हैं, क्या उन्हें किसी का समर्थन है? क्या इसके पीछे कोई और है जो उन्हें बढ़ावा दे रहा है?
और इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, आपको वो बता देते हैं कि सांसद महुआ मोइत्रा और डायरेक्टर लीना के खिलाफ दर्ज की गई है एक शिकायत। दिल्ली के संसद मार्ग थाने में यह शिकायत दर्ज हुई है और इस वक्त बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने यह शिकायत दर्ज कराई है। जो बड़ी अपडेट आ रही है दिल्ली के संसद मार्ग थाने से, वहां महुआ मोइत्रा और लीना के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई है इन दोनों के खिलाफ, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने भी कहीं ना कहीं क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर समर्थन किया था लीना की फिल्म काली के उस पोस्टर का, जिसमें मां काली धूम्रपान करती नजर आ रही हैं और उनके पीछे LGBTQ कम्युनिटी का झंडा नजर आता है। अब संसद मार्ग थाने में एक शिकायत दर्ज हुई है महुआ मोइत्रा और लीना दोनों के खिलाफ। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने अब से कुछ ही देर पहले यह शिकायत संसद मार्ग थाने में दर्ज कराई है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी बीजेपी ने मोर्चा खोला है और साथ ही TMC सुप्रीमो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी से भी जवाब मांगा है। हमारे संवाददाता आदित्य प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के लिए। आदित्य, आपसे ये जानना चाहते हैं कि ये जो शिकायत दर्ज हुई है इसके बारे में क्या जानकारी मिली है, क्या कुछ लिखा है बीजेपी ने इस शिकायत में? जी, जो आज दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ता गए थे वहां पे, जिसमें कि यहाँ के प्रदेश उपाध्यक्ष राजन तिवारी और हरीश खुराना थे, उन्होंने डीसीपी से जाके सीधे शिकायत की और उन्होंने कई धाराएं मेंशन की हैं, जिसमें 295 भी है। उन्होंने कहा है कि जो वो फिल्म डायरेक्टर हो या TMC के सांसद हो, कहीं ना कहीं जिस तरीके की बयानबाजी उन्होंने की है या हिंदू धार्मिक भावनाओं को आहत किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उनसे जब ये कहा गया कि उनके खिलाफ अभी तक उनकी पार्टी से कोई कार्रवाई नहीं हुई TMC सांसद के खिलाफ, तो उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी इसके पीछे हैं, क्योंकि जब तक बॉस यस और नो नहीं करता है, कहीं ना कहीं उनको एक कृपा बनी रहती है। और भी आगे शिकायत में उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया है वो कहीं ना कहीं अब बर्दाश्त के बाहर है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, आज हमने शिकायत की है और हम पूरा प्रयास करेंगे कि शिकायत होने के बाद FIR दर्ज हो और इन पे कार्रवाई हो। जी, ये जो संसद मार्ग थाने में आदित्य शिकायत दर्ज की है, इसके ऊपर पुलिस की कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या इसे FIR में कन्वर्ट किया जाएगा? किस तरह की कार्रवाई की उम्मीद कर सकते हैं? जी, अभी पुलिस के अधिकारियों ने बात करने से मना किया। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन जो इन्होंने शिकायत दी है, लिखित शिकायत दी है, हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। अगर आवश्यक लगेगा तो हम इस पे FIR दर्ज करेंगे। उन्होंने कहा है कि हमको थोड़ा सा समय चाहिए, हम शिकायत पढ़ने के बाद और इस पे तय करेंगे कि FIR दर्ज होनी है या नहीं। ठीक है आदित्य, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज दिल्ली के संसद मार्ग थाने में TMC सांसद महुआ मोइत्रा और फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ ये शिकायत दर्ज करवाई है और इस वक्त पुलिस अधिकारी इस शिकायत का संज्ञान ले रहे हैं और जरूरत हुई तो शायद इसे FIR में भी कन्वर्ट करेंगे। लेकिन प्राथमिक प्रतिक्रिया आधिकारिक तौर पर अभी पुलिस ने नहीं दी है। लीना और महुआ दोनों के खिलाफ बीजेपी ने ये शिकायत दर्ज करवाई है। बीजेपी का एक प्रतिनिधि मंडल पहुंचा दिल्ली के संसद मार्ग थाने में। जिस तरह से हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है लीना पर भी और महुआ मोइत्रा पर भी, उसको लेकर यह शिकायत दर्ज कराई गई है दिल्ली के संसद मार्ग थाने में। इसके अलावा भी कई क्षेत्रों में TMC सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ ऐसी ही शिकायत के मामले सामने आए हैं और खासतौर पर मध्य प्रदेश की जो सरकार है वहां से गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है कि फिल्म डायरेक्टर लीना के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाए। इसको लेकर वो केंद्र सरकार को एक चिट्ठी लिखने वाले हैं। मध्य प्रदेश की सरकार खास तौर पर इन दोनों मामलों को संज्ञान में ले रही है और साथ ही कड़ी से कड़ी कार्रवाई का वादा भी किया है। TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सपोर्ट किया था काली फिल्म के उस पोस्टर को, जिसमें मां काली को धूम्रपान करते दिखाया गया है। तो चलिए कुछ और प्रतिक्रिया आपके सामने रख देते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस विवाद पर क्या कहा है, सुनिए। एक बात और सुनना, हम किसी के विरोधी नहीं है, किसी भी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए, किसी धर्म की भावनाओं को आहत नहीं होना चाहिए। अभी काली मां का अपमान किया गया, आज आपने देखा होगा FIR मध्य प्रदेश में हो गई है। हमने कहा भैया हम नहीं छोड़ेंगे, मैया का अपमान भी सहन नहीं करेंगे।